निधि बहू, निधि बहू, निधि बहू। हाँ मम्मी जी, क्या कह रही थी? निधि बहू, वो पारुल आ रही है, उसने फ़ोन किया था, वो तुम दोनों को सरप्राइज़ देने आ रही है। वैसे उसने मना किया था, पर तुम तो जानती हो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने बता दिया। तो उसे बताना मत, वो तुम दोनों को सरप्राइज़ देने आ रही है। क्यों मम्मी जी, दीदी क्यों आ रही है? आपने तो कहा था कि हम तुम्हारी एनिवर्सरी पे ऐसा कोई प्रोग्राम तो आप कर नहीं रही हो, फिर वो दीदी क्यों आ रही हैं? आपने तो ऐसे प्रोग्राम नहीं करने के लिए मना कर दिया था, तो मेरे मायके वाले तो कोई भी नहीं आए। इसीलिए जब हम कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो दीदी क्यों आ रही है फिर? मम्मी मम्मी। अरे पारुल बेटा, तू आ गई? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाभी। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू। वैसे दीदी हम कोई प्रोग्राम तो कर नहीं रहे थे, फिर आपने मम्मी जी ने आपको क्यों बुलाया? मेरे मायके वालों से तो सबसे मना करवा दी मम्मी जी ने। अरे भाभी, वो मम्मी ने मुझे बुलाया थोड़ी ना है, मैं तो आपको सरप्राइज देने आई थी। अरे वो भाभी, मैं आपके लिए ना बहुत सुंदर सी साड़ी लेके आई हूँ, आज आप एनिवर्सरी में शाम को वही पहनना। हाँ ठीक है दीदी, बैठो आप, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। लो दीदी चाय पी लो, मम्मी आप भी चाय पी लो। वैसे दीदी मुझे नहीं पता था आपके यहाँ का ये रूल है, आपके यहाँ एनिवर्सरी भी नहीं मनाई जाती। मेरे यहाँ तो सबकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, सबके बर्थडे मनाए जाते हैं अच्छे से। मेरी पहली एनिवर्सरी पे तो मैं अपनी चाची की बेटी की शादी में चली गई थी, अब दूसरी एनिवर्सरी वो भी नहीं मनाई जा रही। यहाँ तो एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती। मेरे पापा तो इसीलिए 2 दिन पहले ही दे गए, चैन दे गए हैं, कपड़े दे गए हैं, इतना सब कुछ दे के गए हैं। नई एनिवर्सरी मनाई है आप लोगों ने, तब भी इतना सब कुछ दे के गए हैं वो। मुझे क्या पता था मेरी एनिवर्सरी बिल्कुल होगी नहीं। मैंने तो अपने मायके में अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंडों से, सबसे कह दी थी मेरी बहुत अच्छी एनिवर्सरी मनेगी, मैं तुम सब लोगों को बुलाऊंगी। अरे भाभी आप परेशान ना हो, मम्मी ने आपके लिए सुंदर सी कान की चूड़ी बनवाई है एनिवर्सरी के लिए। आप अभी मम्मी ने दिखाई थी, बहुत सुंदर है, ले लो आप। हाँ निधि बहू, मैंने तुम्हारे कमरे में नहीं है, तुम्हारी टेबल पर रख दी है, ले आओ जाओ। हाँ मम्मी जी, मैंने देख ली थी, आपने बहुत हल्की सी कान की चूड़ी बनवाई है। मेरी बहन की सास ने उनकी एनिवर्सरी पे नहीं इतनी सुंदर सी, इतनी भारी सी चेन दी है। मेरी भाभियाँ, मेरी फ्रेंड सब स्टेटस लगाती हैं एनिवर्सरी, बर्थडे वगैरह के। हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं स्टेटस सबके देख ही पाती हूँ, मैं तो कुछ लगा ही नहीं पाती कभी। हमारे मायके में इतनी पापा सबकी एनिवर्सरी, मम्मी सबकी एनिवर्सरी इतनी अच्छी धूमधाम से होती है। मम्मी पापा की तक होती है तो बच्चों की तो क्या ही करेंगे वो लोग। सब इतनी धूमधाम से सबकी एनिवर्सरियाँ मनवाते हैं, बर्थडे मनवाते हैं। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। खाने में क्या बनाऊँ मम्मी? छोले पूरी बना दे रही हूँ। मम्मी भाभी ऐसा बिहेव क्यों करती है? हम लोग तो उससे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वो ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? उन्होंने मेरी साड़ी एक बार खोल के भी नहीं देखी, मैं कैसी साड़ी लाई हूँ कैसी नहीं। चाय के बहाने से सुबह में पटक कर चली गई हैं। आपने इतनी सुंदर प्यार से कान की जोड़ी बनवाई है, वो भी उनको पसंद नहीं आई, वो भी ताना मार के चली गई। उनकी सास, बहन की सास ने भारी सी चैन बनवाई है। वो मम्मी, हम लोग कितना भी अच्छा कुछ भी करें, फिर भी उन्हें मायके वाले ही अच्छे लगते हैं। हम कुछ भी देना उसका 2 गुना 3 गुना बना के अपने मायके वालों की कहने लग जाती है। वो उन्होंने ऐसा दिया, उन्होंने वैसा दिया। हम लोग कितना भी करें फिर भी इसको अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग सोना दे तब भी हमारे लिए तो, हमारी तो मट्टी है इसकी, और इसके मायके वाले इसको कपड़े भी देते हैं, वो भी इसके सोने के बराबर हो जाते हैं। मम्मी गलती हम लोगों की रही है, हमने भाभी को इतना प्यार रख से सब कुछ किया है ना, इसीलिए भाभी हमारी कदर नहीं करती हैं। मेरी सास तो मेरी एनिवर्सरी पे बर्थडे विश तक नहीं करती हैं, ना बर्थडे विश करें ना एनिवर्सरी विश करें, बस पैर छूने जाती हूँ तब कह देती हैं। और ना कुछ देना ना कुछ, तब भी हम कभी नहीं कुछ कहते कि हमारी सास क्यों नहीं करती हैं। इनको तो आप सब करती हो, मैं भी करती हूँ, फिर भी इनको कोई कदर ही नहीं है हमारी। इसके मायके वालों से अगर साड़ी भी आ जाएगी तब भी ये इतना प्यार से पहनेगी। हम इसे साड़ी देंगे तो पता नहीं कौन से कोनों में डली होती है, इससे ये भी नहीं पता कि हमने दिया भी क्या था इसे। और बेटा तू यकीन नहीं मानेगी, सुबह मैंने आधा किलो पनीर मंगाया है इसको बनाने के लिए, और फिर भी छोले पूड़ी का ताना मार के गई है ऐसे। चल हम लोग खाना बनाते हैं, तू पनीर बना दियो, मैं छोले बना दूंगी। अब बेटा चल हम लोग बना लेते हैं खाना। ये लोग तो बाहर खा के आएंगे या फिर बाहर घूमने जाएंगे, अब तू ऐसे थोड़ी जाएगी, अपनी ससुराल से आई है। चल तू मन अपना दुखी मत कर, ठीक है? चल हम लोग खाना बनाते हैं। पारुल बेटा, मुझे पनीर बनाने नहीं आता। जब भी मैं पनीर बनाती हूँ ना तेरे पापा खाएं या तेरा भैया खाएं, अलग अलग नाम ही बना देते हैं। तेरी भाभी का तो क्या ही कहना, वो तो इतनी हंसी मजाक उड़ाती है, इसलिए मैं कभी पनीर बनाती नहीं हूँ। तू बना ले पनीर। निधि वो कान की जोड़ी तुझे पसंद नहीं है, तू पारुल को दे दे। पारुल को बहुत डिजाइन पसंद आई है, वो पहन लेगी। तुझे तो अच्छी लगी नहीं है, तू तो अपनी माँ से भी बात ही कर रही थी, मैंने भी फ़ोन पे सुना था कि बहुत हल्की सी दी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुंह पे मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो तू रहने दे, तू मत पहनी हो। पारुल को दे दे, पारुल अच्छे से पहन लेगी, उसे बहुत पसंद है। वैसे निधि, मैं आज तुझसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, तेरी आज शादी की सालगिरह है और आज तेरा बड़ा दिन था, इसीलिए मैं तुझसे कहना नहीं चाह रही, पर तूने हद ही पार कर दी है। सुबह से टॉन्ट दे दे के मेरे पापा ये, मेरे भैया ये, मायके वालों की तारीफ है। हम लोग तो तेरे लिए कुछ करते ही नहीं है कभी, हमने तो कभी तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। हम तुझे सोना भी बनवा दें तब भी तेरे लिए मिट्टी के बराबर है, और तेरे मायके वाले तुझे कपड़े भी देते हैं, वो भी तेरे लिए सोने के बराबर हो जाते हैं।
मायके वाले मानते हैं, मायके वाले प्यारे लगते हैं, उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ऐसा भी नहीं है मायके वाले की सब अच्छी लग रही है तो तुम ससुराल वालों की बेइज्जतियों पर बेइज्जतियाँ मारे जाओगी। और बेटा जो स्टेटस, ये स्टेटस सहेलियाँ बहनें ये सब स्टेटस कोई ज़िंदगी नहीं काट देता। स्टेटस चंद टाइम के लिए कुछ होता है, बस देख लिया अच्छा है ठीक है। सबके घर में अपनी अपनी अलग अलग वो हैं, चलो उनके यहाँ हो रही है स्टेटस लग रहा है, सबके अपने अपने घर की। और हम ऐसे क्या तुझे परेशान रख रहे हैं? और घर में हैं ही कितने लोग, 4 लोग हैं अपने, 4 लोगों में भी इतनी परेशानी हो रही है, जबकि मैं कुछ नहीं कभी तुमसे कुछ कहती हूँ। पारुल पे अपनी ससुराल से अपना टाइम निकाल के तुम्हारे लिए सरप्राइज देने आई हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ कुछ न कुछ लेके आती हूँ, तो मैं उसका सामान तक नहीं देखती हूँ वो तुम्हारे लिए क्या लेके आई है क्या नहीं लेके आई है। ना तुम देखो ना तुम कभी उसको पहनो, पता नहीं, ये लगता है कि वो तो तुम्हारे ऊपर कुछ करती नहीं है, वो भी तुम उसके लिए भी तुम भैया भाभी हो, वो बड़ा प्यार करती है तुम लोगों को भी, और तुम उसकी कभी इज्जत ही नहीं करती हो। बेटा जब परेशानी का टाइम आता है तो ये स्टेटस सहेलियाँ रिश्तेदार कोई काम नहीं आते, तब काम परिवार ही आता है। और ये स्टेटस के चक्कर में बेटा अपना परिवार मत खराब कर, थोड़ा अपना समझ के चलो, परिवार खराब हो जाएगा ये स्टेटस और फ़ोन के चक्कर में। इसीलिए फ़ोन स्टेटस अपनी जगह है पर परिवार और रिश्ते अपनी जगह हैं, समझ के चलो थोड़ा। ये स्टेटस ये सहेली ये चंद टाइम के लिए होता है, कभी तुम्हारी परेशानियों में ये कोई संग नहीं देने वाला है, तो उस टाइम परिवार ही साथ में देता है सब। अभी तुम पे कोई परेशानी आ जाए पारुल तुम्हारा हर टाइम साथ देगी, और सहेलियाँ आ जाएंगी तुम्हारी, स्टेटस और ये सब चीज़ जो फ़ोटो लगाते हैं वो सब काम आ जाएंगे तुम्हारे। वो इतनी सरप्राइज़ इतना प्यार से लेके आई ना, तुमने साड़ी उसकी देखी एक कोने में फेंक दी तुमने, और वो इतने मन से आई थी ना, तो उससे 2 मिनट 2 प्यार के शब्द बोली। ये क्या है, तुम बेइज्जतियाँ करती हो और क्या है? पारुल दीदी मैंने आपके लिए एक साड़ी निकाली, आप वो साड़ी ले जाना रिटर्न गिफ्ट में। और पारुल दीदी शाम को केक कटिंग के बाद ही जाना आप। मम्मी भाभी ने वही साड़ी दी है जो मैंने उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, वही साड़ी उन्होंने मुझे वापस दे दी है। दीदी आपको साड़ी कैसी लगी? साड़ी अच्छी लगी आपको? हाँ भाभी, जिसने साड़ी खरीदी थी उसने बड़े मन से साड़ी खरीदी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। निधि बहू तुम्हें पता है तुमने जो साड़ी पारुल को दी है वही साड़ी पारुल ने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। तुम्हें यही होश नहीं है कि तुम्हें कौन सी साड़ी कब पारुल ने दी थी, कब किसने दी थी। ससुराल वाली चीज़ों पर तो तुम ध्यान देती ही नहीं हो ना। अच्छा मम्मी, मुझे तो सच में भी नहीं पता था वो पारुल दीदी ने दी थी, नहीं तो मैं क्यों देती वो साड़ी, मेरे पास तो और रखी उनमें से दे देती। दीदी लो 2000 रुपये, आप अपने मन की पसंद की साड़ी ले लेना। अरे भाभी मैं कोई लेने के लिए थोड़ी आती हूँ, मैं तो बस आप लोगों की खुशी के लिए आती हूँ, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, आप रहने दो। नहीं दीदी, मेरी मम्मी कहती हैं कि बहन बेटियों का रखना नहीं चाहिए, इसीलिए। दीदी प्लीज़ आप ये 2000 रुपये ले लो, अपने मनपसंद की साड़ी ले लेना प्लीज़। ठीक है भाभी, आप इतने प्यार से दे रही है तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। बेटा जी कभी नहीं सुधरेगी, मैं कितना भी इसे समझा लूँ ये नहीं सुधरेगी। तू मेरी बात मान, इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आएगी तू। आज के बाद कभी कोई गिफ्ट लाई ना तो सोच लेना, जैसा ये मानती है वैसे इसे कम मतलब रखा कर। अपने भैया से मतलब रख, वो तेरे से अच्छे से करता है, उससे अच्छे से किया कर, इसे कम मतलब रखा कर। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो, मेरे एक ही तो भैया भाभी हैं, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ, भैया तो कितना अच्छा है ना। बेटा इसे ही कदर नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही करते हैं इसके लिए। अब इसे हमारी वैल्यू ही नहीं है, हमारे हर जगह काट करती रहती है, हर जगह हमारी बेइज्जती करती रहती है ये। मैं इसे कितना भी समझा लूँ कितना भी प्यार कर लूँ पर ये समझने वालों में से नहीं है, ये ऐसी ही रहेगी। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ मम्मी, मैं अपनी सासू माँ से 2 घंटे के लिए कह के आई थी बस। अरे दीदी आपके भैया आ जाए तो उसके बाद केक कटिंग करके जाना, आज आप रुक लो ना, आज रात को यहीं रुक जाओ, केक कटिंग करके कल चली जाना। अरे नहीं भाभी, वैसे मैं रुक जाती पर मैं अपनी सासू माँ से केवल 2 घंटे के लिए जैसे तैसे कह के आई थी। आप तो जानती हो कि मेरे ससुराल में मैं बहुत बिजी हूँ, वहाँ मुझे वैसे भी टाइम नहीं है, बस तो मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देने की वजह से जैसे तैसे टाइम निकाल के आई थी। जैसे जैसे तो वो टाइम निकाल के आती है उसमें भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेकार तू टाइम निकाल के आती है। बेटा तू अपनी ससुराल में ही रहा कर। भैया तो अभी तक नहीं आए, आ जाते उनसे भी मिल जाती। अब चलो ठीक है, मैं फ़ोन से बात कर लूँगी, आप लोग अपना एनिवर्सरी मनाओ, घूमाओ आप लोग, मैं चलती हूँ। अरे पारू बेटा खाना खा के जाइयो, खाना खा ले। हाँ दीदी खाना खा के चली जाओ, खाना केक कटिंग नहीं करी तो खाना तो खा लो। नहीं भाभी अब मुझे जाने दो, मेरी सासू माँ वहाँ वेट कर रही होंगी मेरा। अच्छा ठीक है मम्मी, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते मम्मी, नमस्ते भाभी। अच्छा मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, ये आ ही रहे होंगे तो फिर मैं इनके साथ घूमने तभी चली जाऊँगी।